नहीं, कारण तो साफ साफ है। मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी समाजवादी पार्टी का मैं डॉक्टर रमेश और बिजनौर से यहाँ मुजफ्फरनगर पहुंचा हूँ। राकेश टिकैत जी किसानों की 80% जनता हिंदुस्तान की राकेश टिकैत जी उन किसानों की आवाज है। राकेश टिकैत एक साधारण व्यक्ति नहीं, और वो आदरणीय महेंद्र सिंह टिकैत जी के सपुत्र हैं। और वो हिंदू देने का उनका सबूत नहीं, राष्ट्रभक्ति या राष्ट्र के प्रति उनका कितना योगदान है। महेंद्र सिंह टिकैत जी ने पूरा परिवार उनका देश के लिए, किसानों के लिए पूरा जीवन समर्पित रहा। और परिवार में ऐसा आदरणीय महेंद्र सिंह टिकैत जी की पत्नी जेल में गई, राष्ट्र के लिए गई। और किसान और हिंदुस्तान में 36 बिरादरियां राकेश टिकैत जी के साथ जो हुआ, 36 बिरादरियां राकेश टिकैत की आवाज के साथ है। ये राकेश टिकैत जी का अपमान नहीं है, ये उन किसानों का अपमान है। 36 बिरादरियां हैं, गरीब हो अमीर हो, उसमें हरिजन भाई हो, उसमें मतलब दलित समाज हो, मुस्लिम समाज हो, गरीब हो अमीर हो, 36 बिरादरियां अपना अपना अपमान महसूस कर रही हैं। और राकेश टिकैत जी को प्रूफ देना पड़ेगा कि मतलब हिंदू है या राष्ट्रवादी है। अरे भाई, इससे बड़ा सबूत और क्या होगा, जिसमें 80% जनता हिंदुस्तान में किसान मजदूरों की है, और उनका नेतृत्व, उनकी आवाज राकेश टिकैत जी है, आदरणीय नरेश टिकैत जी है। तो ये तो अपमान पूरी सोची समझी कुछ लोगों ने जो अपमान किया, जानबूझ के किया। जो सरकार से सवाल पूछेगा उसे राष्ट्रद्रोही घोषित करने का प्रयास किया जाएगा। इससे बड़ा क्या होगा भाई? आप जो तमाम इसी उसमें लगे रहते हैं। अरे राकेश टिकैत जी ने तो वहां बॉर्डर पे लड़ाई, 700 किसान शहीद हो गए, इस सरकार तब नहीं जागी। और राकेश जी ने जितना बड़ा फैसला किया देश के किसानों के लिए, इससे बड़ा रोजाना लड़ाई लड़ते हैं। राकेश टिकैत जी किसानों मजदूरों की लड़ाई रोजाना लड़ते हैं। ये आवाज है, आवाज दबाने का काम कर रही सरकार। भाई समाजवादी पार्टी तो ये मानते, समाजवादी भी किसानों की लड़ाई लड़ती है। महेंद्र सिंह टिकैत जी ने किसानों की लड़ाई नहीं। हमारे तो आदर्श है महेंद्र सिंह टिकैत जी और राकेश टिकैत भी वही काम करें। हमारी पार्टी अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को गोली मारने की बात कर रहे, कोई आदरणीय रामविलास सुमन को देखा कि भाई उनको, उनकी आवाज एक दलित समाज से है, और राम गोपाल जी का अपमान कोई कुछ कह दे। अब वही एक कड़ी आप इसे जोड़ कर देखो है। अरे बात सब पार्टियों की उसकी नहीं, बात यह है कि ये राष्ट्र को ले जाना कहां चाहते हैं। अब 80% जनता अब आवाज ये नहीं बनेंगे। समाजवादी पार्टी किसानों की लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई, राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी, सारे लोग यहाँ जो है वो हिंदुस्तान की आबादी तो 80% में है हम लोग। और ये राज किस पे करना चाहेगी सरकार? फिर जब किसानों को अपमानित करेंगे तो फिर राज किस पे करेंगे भैया? राज करने पाकिस्तान जाएंगे हम लोग? यहाँ 36, आप देखो, आप जाके मैदान में पूरा मैदान गरीब हो अमीर हो मुसलमान, 36 बिरादरी के लोग हैं। रात लोग सोए नहीं, रात से हम बैठे हैं। ये केवल जानबूझ के सरकार अपमानित करा रही। अब तक प्रशासन को पता नहीं चला कि कौन लोग थे वो। अभी आपको बता राकेश टिकैत जी ने, हम लोग देख रहे हैं वहां कि वे लोग ना विधायकों के साथ में गए, ना उनके साथ गए। तो इसका मतलब प्री प्लान उनको बना के भाई राकेश टिकैत जी कहे टोपी उछालने का मतलब अपमानित करना। राकेश टिकैत जी यहाँ नहीं जाने का और कहां जाएंगे भाई? राकेश टिकैत जी यहाँ के रहने वाले, मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत कोई क्या, इनको ये बताना पड़ेगा कि 36 बिरादरी यहाँ बनी हो, कोई भी हो, सब राकेश टिकैत जी घर के परिवार के लोग हैं। हम भी उसी परिवार के नाते यहाँ आए हैं। ये हमारा परिवार है, हम किसान हैं। आज ये इनको अपमान करके सरकार ये सोचे कि हिंदुस्तान पर राज करे, ये राज करने का तरीका ठीक नहीं है। किसी को अपमानित करना, किसी सरकार को या इस किसान या मजदूर की लड़ाई रोजाना राकेश टिकैत जी को आवाज दबाने के लिए ये ऐसा करा रही सरकार, और सरकार को उसमें कदम उठाना चाहिए। ये जनता बहुत मतलब जो है यहाँ रात से, और अब भी 36 बिरादरी, केवल एक बिरादरी नहीं है।